हुकूमत का महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। बिजली की कीमत में भी 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान। वजीर आजम का कौम से खिताब, कहा नए बजट तक बिजली और पेट्रोल महंगा नहीं किया जाएगा। महंगाई के बवन में फंसी आवाम को एक और तोहफा। एलपीजी की कीमत में 27 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा। कीमत 2758 रुपए 69 पैसे हो गई। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसला माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पहले इतनी ज्यादा महंगाई होगी, ऊपर से रोज हर महीने बिजली महंगी कर रहे हैं। आगे गरीब बंदे के लिए मुश्किल से मुश्किल दिन शुरू हो रहे हैं। तो हम अपने हुक्मरान इमरान खान साहब से, कप्तान से हम अपील करते हैं कि कुछ खुदा का खौफ करें, हमें बख्श दें, हम घबरा गए हैं। बिजली महंगी हो गई है, गरीब आदमी भी वैसे ही पीछे आ गया कि जो जिंदगी जी ना बहुत मुश्किल हो गई है। हर चीज़ महंगाई ने फड़ के लक तोड़ देगा। पेट्रोल, बिजली, आटा, घ्यो, चीनी। गरीब आदमी जावे किथे। महंगाई के सताए शहरियों को एक और झटका। गरीब की सवारी की कीमतें मजीद बढ़ गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3000 से 9500 रुपए तक इजाफा कर दिया। होंडा 70 सीसी बाइक 3000 रुपए बढ़कर 97,900 रुपए की हो गई। होंडा 125 की कीमत 3400 रुपए इजाफे से 1,55,900 रुपए हो गई। ये जी प्रॉब्लम है ना, इस गवर्नमेंट ने आके ਜਦੋਂ ਦੀ 21 ਦਾ 22 ਚੜਿਆ ਵਾ, हर महीने ये प्रॉब्लम आ रही है। हाई हो गई ने इस वजह तो ना गरीब आदमी की पहुंच तो बाहर हो गई है। लिहाजा गवर्नमेंट तो गुजारिश है कि एक्शन लिया जाए। 54,000 की नवी 0 मीटर मोटरसाइकिल से हम लेना है। 1.5 लाख की 0 मीटर मोटरसाइकिल साड़ी रेंज तो इतनी बाहर हो गई। पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मोटरसाइकिलों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए ने। गरीब लोगों को मोटरसाइकिल भी है ना खरीदने के पैसे नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਆ 70 ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 63,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 97,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। फाइबर जान की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। टीवी का एक बोरा 22,500 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफा का कारोबार तबाह कर रहा है ताजरों की दुहाई। अपने घर का ख्वाब पूरा होना मजीद मुश्किल नजर आने लगा। तामीराती मटेरियल रोज बरोज महंगा। सीमेंट की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। सीमेंट साज कंपनियों ने 3 से 4 रोज में 50 रुपए तक कीमत बढ़ाई। फी बोरी 700 रुपए 8 में बेची जाने लगी। जब काम तकरीबन आधे के करीब पहुंच जाता है तो पता चलता है कि सीमेंट जो है वो, अब जैसे हमने काम शुरू किया था तो सीमेंट का रेट 680 रुपए पर बैग था और आज वो 760 रुपए पर बैग हो गया है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन खराब। अमराज कल्ब के मरीज और हामला खवातीन को परेशानी का सामना। मरीजों और तीमारदारों की अस्पताल इंतजामिया से मशीनें जल्द ठीक कराने की अपील। एमएस बोले मशीनें ठीक कराने के लिए लाहौर भिजवा दी हैं। दिल वाली मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड कराने वो मशीन खराब है। मेहरबानी करके लिहाजा उन्होंने सही कराया जाए। साढ़े ते बाहरों इलाज नहीं करा सकते। दिल वाली अपना सीटी स्कैन खराब हैगी आ। दिल के मरीजों को बड़ी परेशानी है। गवर्नमेंट पंजाब में चाहिए है तो तवज्जो करनी। महकमा बिल्डिंग और अलाइड अस्पताल इंतजामिया की मिली भगत। अस्पतालों की बिल्डिंग के तामीर नो में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। 11 करोड़ की लागत से तामीर बर्न यूनिट की बिल्डिंग नाकारा। मुख्तलिफ वार्ड्स में लीकेज हो गई। जराये के मुताबिक अलाइड अस्पताल बर्न यूनिट का मामला नैब में पहुंच गया। एचओडी बर्न यूनिट सईद चीमा का मौकिफ देने से इनकार। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की मौजें। महकमा एक्साइज का ऑनलाइन सिस्टम ही नादहिंदगान से वसूलियों में रुकावट बन गया। सिस्टम में गुज़श्ता सालों के डिफॉल्टर्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। महकमे के लिए नादहिंदगान को नोटिस भेजना और टैक्स वसूली इम्तिहान बन गया।
PHA फैसलाबाद के ठेकेदार ने सरकारी महकमे के करोड़ों रुपए दबा लिए, टैक्स इकट्ठा किया मगर जमा ना कराया। PHA ने बगैर टैक्स वसूली ठेका मंसूख कर दिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद का एहतजाज का ऐलान। हंगामी इजलास की सदारत ख्वाजा शाहिद रज़ाक सका ने की। ताजरों के हमरा घंटाघर में एहतजाजी कैंप लगाने का भी इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च रवां दवा। चिन्योट वालों की भी इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। वस्ती पंजाब में चीटावतनी के मकाम पर इस्तकबाल किया जाएगा। जिलाई सदर अली रजा जैदी का चिन्योट से 200 गाड़ियों का काफिला ले जाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी जंग के जिलाई नायब सदर इमरान मोहल की ज़ेरे सदारत इजलास। पीपल्स किसान विंग समेत मरकजी बॉडी के अहदेदारों की शिरकत। शुरका ने महंगाई के बढ़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। फैसलाबाद में होगा सीवरेज के मसाइल का खात्मा। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद का जुमरा रोड का दौरा। शम्स आबाद, घट्टी और दीगर इलाकों में गए। वाइस चेयरमैन वासा कहते हैं जुमरा रोड के बरसाती नालों की सफाई होगी। बारिशों की तबाहकारी। 18,000 में 10 देहात मुतासिर। वसी रकबे पर फसलें जेरे आब। कोट मलदीव, नून संगड़ा, मुंडे सैयद, लोहाड़ा वाला समेत दीगर इलाके शामिल। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम का 500 एकड़, सब्ज़ चारा 200 और तेलदार इजनास का 16 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। काश्तकार सरापा एहतजाज। हैट्रीमो से पानी का बर वक्त अखराज यकीनी न बनाने का शिकवा। फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाइयां। 2 माह में 57 मुल्जिमान गिरफ्तार। इनामी स्कीम, बैंक और ऑनलाइन फ्रॉड वाले मुल्जिमान शामिल। खवातीन को हरासा और ब्लैकमेल करने वाले भी शामिल। रवां साल 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। अवाम फलाहो बहबूद के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास डोया और MTA मुआविया आजम का DHQ अस्पताल, TB अस्पताल और गुलाम नबी अस्पताल का दौरा। अस्पतालों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। CEO हेल्थ मंजूर हुसैन ने ब्रीफिंग दी। DC ने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। टोबा टेक्सिंग में गुर्दे के मरीजों की सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को नई डायलिसिस मशीनें मिल गई। मुखय्यर हजरात का 2 मशीनों का दिया। मजमूई तादाद 12 हो गई। MS शहबाब आलम कहते हैं 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत मौजूद है। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम जारी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तहसील सदर में मुहिम का इफ्तिताह। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक और CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने पौधा लगाया। माहौलियाती आलूदगी को शिकस्त देने के लिए टोबा में भी शजरकारी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और PTI रहनुमा चौधरी इशफाक ने DC ऑफिस में पौधा लगाया। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में सेशन जज खालिद बशीर ने शजरकारी के तहत पौधा लगाया। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा भी उनके हमराह थे। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल जाल खानवाना में इंसदादी डेंगी इकदामात। बच्चों ने टैबलो पेश किया। डेंगी से बचाव बारे पोस्टर बनाए। हेडमास्टर अब्दुल रज़ाक, मियां मोहम्मद इशफाक और असातिज़ा ने काम को सराहा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिज़्क़े हलाल और हकूकुल इबाद पर सेमिनार। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने खिताब किया। वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ भी शरीक हुए। सुपीरियर कॉलेज जंग में IT के ग्रेजुएट्स के एजाज में तकरीब। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज जंग कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान और प्रिंसिपल अबू बकर हाशमी समेत दीगर असातिज़ा की शिरकत। पास आउट तलबा को डिग्रियां दी गईं। माहिरीन ने तलबा को IT की अहमियत बारे आगाही भी दी। लाहौर ग्रामर स्कूल केनाल कैंपस फैसलाबाद में ओपन हाउस। मुख्तलिफ सरगर्मियों के स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत की गेम्स में बच्चों ने दिलचस्पी ली। वालिदैन की बड़ी तादाद ने स्कूल में ओपन हाउस का विजिट किया।
माहिर नबातात ने बारिश गंदम के लिए मुफीद करार दे दी। जिन किसानों ने पहले पानी लगाया, कहीं कहीं लोजिंग हुई। माहिरीन ने किसानों को हफ्ते में 2 बार मुआयने का मशवरा दिया। काश्तकारों को यूरिया खाद से रोक दिया गया। फंजीसाइड स्प्रे और पोटाश खाद इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। और फैसलाबाद में फर्नीचर एसोसिएशन के चेयरमैन सईद इकबाल के भाई और बहन की शादी की तकरीब। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर, साबिक नायब सदर बिलाल वहीद, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर बाबर शहजाद, जाहिद मिर्जा और राना असलम समेत दीगर ताजरों की शिरकत। नए जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।